हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी विधि जो प्रश्नावली 14 के अंदर ये विधि बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। विधि है कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। हमारे को पूछा है कल्पित विधि के द्वारा माध्य। कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए इससे पहले हमने हल किए थे प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना थे। उससे हमने समझा था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इस विधि के अंदर आइए देखते हैं कल्पित विधि से माध्य को हल करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है वर्ग अंतराल 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 85 100 और संख्या है बारंबारता है 2 7 2 3 7 6 6 6। अब इस क्वेश्चन को हमारे को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग होगा कल्पित विधि के लिए। कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा तो एक मान है यहाँ पे, एफ आई और डी आई का गुणा और एफ आई का भाग और एक मान होगा a को बोलता है एज्यूम्ड वैल्यू, यानी कि एक ऐसा मान मानना है हमारे को कल्पित माध्य के अंदर जिससे हम क्वेश्चन को हल कर सके। यानी a एक मान है, हम हमारे को इसको वैल्यू मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करेंगे वो लिखते हैं। यहाँ पर आएगा वर्ग अंतराल, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या या एफ आई और यहाँ एक्स आई, यानी उसको एक्स आई को बोलते हैं मध्यमान या एक्स आई। अब यहां निकालता है एक हमारे को डी आई चाहिए, तो डी आई निकालता है एक्स आई में से एक्स आई में से ए को घटाने पर प्राप्त होगा डी आई। फिर यहां इसके को बनेगी डी आई और एफ आई का गुणा, यानी कि एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी इस प्रकार ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखो 10 से 25, 25 से 40, फिर 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और यहां इन करेंगे हम सभी का योग। अब एफ आई का मान है 2 3 7 6 6 6। अब हमारे को निकालना एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 का भाग देना है। वर्ग अंतराल को जोड़ा और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 30 25 प्लस 10 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5, तो ये आ जाएगा एक्स आई 17.5। उसी प्रकार इन दोनों को भी जो ऐड करना है, फिर इन दोनों में 2 का भाग देना है, तो ऐड करके हमेशा 2 का भाग देंगे, तो इससे प्राप्त हो जाएंगे 65 डिवाइडेड 2 3 2.5 32.5। इसका आ जाएगा 90 और 95 डिवाइडेड 2 तो 4 और ये आ जाएगा 47.5। फिर इससे कर लो 55 और 77 जोड़े दो कितना हो जाएंगे, 125 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 2.5 62.5। फिर 70 और 85 को ऐड करके
2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 155 डिवाइडेड 2 7.5 तो 77.5 ये जुड़ जाएगा तो 185 2 का 2 गया तो 9 92.5। तो इस प्रकार हमारे को xi का मान प्राप्त हुआ 17.5 32.5 47.5 62.5 27.5 92.5। अब हमारे को xi का मान प्राप्त हो गया है, xi का मान प्राप्त हो गया है तो अब हमारे को एक a मान की वैल्यू को फाउंड करना है। a मान की वैल्यू को फाउंड करने के लिए हमारे को इनके मध्य संख्या देखी जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों में से किसी भी मध्य मान को हम सिलेक्ट करेंगे। कैसे? जैसे इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे 5 मान होते हैं 1 2 3 4 5 तो इनके मध्य वाला हम सिलेक्ट कर सकते हैं 47.5। लेकिन अभी इसमें 5 नहीं हो गए 6 है तो a का मान हम मानने के लिए 1 2 3 4 5 6 तो 6 में से या तो तीसरा मान लो या चौथा मान लो, अपनी इच्छा के अनुसार हम कोई सा भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम a का मान रख लेते हैं 47.5। हमेशा इस a का मान xi के मान में से मध्य पद वाले मान को हमारे को एज्यूम्ड करना है, यानी उस मान को मानना है। तो अगर इस मध्य 6 पद हैं तो इन दोनों में से हम किसी को भी a का मान मान सकते हैं। तो अभी हम a का मान रख रहे हैं ये वाला 47.5। लेकिन xi di निकालेंगे, xi में से a को घटाना है तो xi का मान है 17.5 माइनस a का मान है a का मान अभी बस 47.5। इसको अगर बाकी करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 30 माइनस के बाकी करके देख लो, क्योंकि 5 में से 0.5 में से 5 चले जाएंगे और 7 में 7 और 4 30, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस 30। अब 32.5 में से घटाना है 32.5 में से घटाना है 47.5 तो इसका हमारे को प्राप्त होगा माइनस के 15। कैसे? 32.5 में से 37.5 गए तो माइनस 15। और अगला है 47.5 माइनस 47.5 और 47.5 में 47.5 ये तो 0। अब गए 62.5 माइनस 47.5 में से बाकी होगी तो हो जाएंगे प्लस के 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे को प्लस 15 प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। अब हमारे पास xi का मान वापस 77.5 में से 47.5 गए तो हमारे को प्राप्त होंगे 30। अब अगला 92.5 में से 47.5 गए तो हमारे को प्राप्त होंगे 45। इस प्रकार हम बाकी करेंगे, ये सब वैल्यू प्राप्त होगी। अब हमारे को निकालना है di और fi का मल्टीप्लाई, di और fi को गुणा। अब di और fi का गुणा हमारे को कराना है तो सबसे पहले di का मान रह गए ये वाला, fi का ये वाला। तो 30 को 2 से किया तो माइनस 60, 15 को 3 से किया तो माइनस 45, 0 को 7 से किया तो 0, 15 को 6 से किया 15 छिंग 90, 15 को 6 से किया तो 15 छिंग 90, 30 को किया 6 से तो 6 18 180 और 45 को 6 से किया तो 270। गुणा कर लेना आ जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, सूत्र के लिए सिग्मा fi di का योग और सिग्मा fi di दिया हो जाएगा सिग्मा fi di का योग। अब देखो इसमें प्लस माइनस दोनों संख्या आ रही है तो पहले माइनस माइनस को ऐड कर लो और प्लस प्लस को ऐड करो तो ये हो जाएंगे 270
180 और 90 0, 15 और 9 24 के 4 हासिल के 2, 4 और 1 5, 540, यानी कि प्लस में हमारे को प्राप्त हो रहा है 540। ये हो रहा है माइनस के प्राप्त हो रहे हैं। 60 में से 45 ऐड होंगे तो -120 -105। अब एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो क्या करेंगे, घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 5, 3 और ये 4, तो इसका योग हमारे को प्राप्त हो गया 435। तो यहां पे हमारे को प्लस 435। उसी प्रकार सिग्मा एफ आई का योग करेंगे, सिग्मा एफ आई का योग करेंगे तो 5 3 2 और 3 5 और 7 12, 12 6 18, 18 और 12 30। तो हमारे को सिग्मा एफ आई का वैल्यू प्राप्त हो रही है 30। अब देखते हैं सूत्र की विधि से इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। यहां तक अगर क्वेश्चन हमने हल कर दिया तो आगे बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे को सूत्र जितने भी हैं सब पता होने चाहिए। कल्पित विधि हो, प्रत्यक्ष विधि हो, पद विचलन विधि हो, कोई सी। कल्पित विधि का सूत्र था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब हमारे पास a का वैल्यू पता है 47.5, 47.5 a का मान हमारे को प्राप्त है, यहां रख दो 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 435 बटा सिग्मा एफ आई का मान है 30। देखो अब इसको आगे हल करने के लिए हम करेंगे, इसके बेटे में एक होगा एलसीएम हो जाएगा 30, तो वो 1 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और 1 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा 30 बार, और 30 को इससे गुणा करा दो 47.5 गुणा 30, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह 30 का भाग इसमें एक बार, और इसको गुणा हो जाएगा 435 प्लस गुणा 1, तो ये मान प्राप्त हो गया है। इनको गुणा कराएंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ इसमें एक सॉल्यूशन और कर सकते हैं, इसमें इसका भाग देके फिर ऐड कर लो। हम यही करते हैं कि सिंपल तरीका रहेगा, सही रहेगा। 47.5 प्लस इन दोनों का भाग दे दो 30, कट भी रहा है वैसे, काट लो पहले, चलो काट लो। ये कट रहा है 3 से, 6 से कट रहा है 6 पंजे, 5 से कट रहा है ये, क्योंकि ये 5 दोनों, ये कट रहा है 6 बार, 5 8 40 बचे 3, 5 7 है 35। 87 डिवाइडेड 6। अब 87 का से डिवाइड कर दो 6 से, 6 कम 6 2 बचे, 6 चौक 24, 3 बचे, 6 पंजे, ये आ गया 14.5। तो इस इनका भाग देने पर मान प्राप्त हो गया 14.5, 47.5 और 14.5 को ऐड किया तो 0 हासिल, 11 और 12 2 हासिल का 1, 5 और 1 6 60। तो इस प्रकार कल्पित विधि से हमारे को माध्य प्राप्त होगा 62। ये विधि हो गई कल्पित विधि। कल्पित विधि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि a प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई का मान फॉर्मूला पता होना चाहिए। a का मान निकालने के लिए हम एक मान एक्स्ट्रा एज्यूम्ड करेंगे जिस मान से हम निकाल सकते हैं, और उस मान को हम किससे हल करेंगे। अगर 5 संख्या है तो 2 ऊपर बीच वाली संख्या, और अगर 6 संख्या है तो इन दोनों में से हम किसी भी a का मान एज्यूम्ड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बना रहे और हमारे आगामी आने वाले वीडियो भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो।